सभी को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट 2.0 चैनल। जैसे कि साथियों, हमने इससे पिछले वाले जो वीडियो में हमने जो प्रॉमिस किया था कि अगर आप लोगों को वो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट किए होंगे। तो कमेंट पढ़ के मुझे काफ़ी खुशी हुआ कि आप लोगों ने इतने सुंदर सुंदर कमेंट किए और आप लोग एग्री किए कि भैया एक यूपीएससी के संपूर्ण पाठ्यक्रम पे एक अच्छे से वीडियो बना जाए। तो आप ही लोगों के प्रोसेस जानने के लिए हम यह वीडियो लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक संपूर्ण पाठ्यक्रम पे अगर आप लोग सोचें कि यूपीएससी देना है तो सबसे पहले महत्वपूर्ण इसका जो होता सूत्र, इसका जो होता सफलता का सूत्र, वो होता पाठ्यक्रम। बिना बिना पाठ्यक्रम समझे आप लोग किधर जाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं। बाकी आप लोग देखिए पूरा सिलेबस हम बताते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको यूपीएससी में आईएएस आईपीएस बनना है तो मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसमें 3 पेपर होता है सिलेक्शन प्रोसेस का। 3 पिलर आपको पार करने होते हैं। सबसे पहले होता है अपना प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस का एग्जामिनेशन होता है आपका, उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। साथियों, अगर हम लोग प्रीलिम्स का बात करें तो हर साल इसमें 15 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं। बाकी 12 से 15,000 इसमें प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं एग्ज़ाम में, और अपने जैसा हिंदी माध्यम संपूर्ण मिला के टोटल कितना क्वालिफाई हो सकता है? 15,000। तो सबसे पहला पड़ाव जो है आपका, वो है आपका प्रीलिम्स। तो चलिए हम लोग प्रीलिम्स पे और अच्छे डिटेल में बात करते हैं। तो साथियों, आपका जो प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में आपका टोटल 2 पेपर होता है। कितना पेपर? 2 पेपर। सही बोले, कितना पेपर? 2 पेपर में आपका सबसे पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका जीएस का पेपर, यानी कि सामान्य अध्ययन। और जो दूसरा पेपर होता है वो होता है आपका सी सेट, जिसको हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। उस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो 2 पेपर हो गया। अब हम लोग पहला पेपर पे चलते हैं, इसका पूरा संपूर्ण विश्लेषण। बाकी साथियों, हम लोग बता देना चाहते हैं कि अगर आप लोग यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये किताब आप लोगों के पास रहना अनिवार्य है, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही किताब आपको रास्ता दिखाएगा। और इसमें क्या है? इसमें आपका संपूर्ण सिलेबस। हम लोग क्या बात किए पहले? प्रीलिम्स में कहा जीएस। तो चलिए हम लोग जीएस पे प्रारंभिक परीक्षा जो होता है उसका सिलेबस पे हम लोग बात कर लेते हैं। लेट से जीवन। तो साथियों, जैसे कि हम लोग बात किए प्रारंभिक परीक्षा, आपका टोटल 200 मार्क्स का होता है और एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो 2 मार्क्स का होता है। और आपका जो नंबर ऑफ आवर्स एग्ज़ाम है वो होता है आपका टोटल 2 घंटे। इसमें अगर आप लोग ये किताब देखेंगे तो विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदु लिखा है, तो आपको अब लोगों को मैं पढ़ के बता देना चाहता हूँ। जैसे कि हम प्रॉमिस किए कि लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे। तो इसमें सबसे पहला सिलेबस है वो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं। सपोज दैट भारत इंडिया के लेवल पे जैसे कोई भी घटना घटा जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको पढ़ना है। और बाकी इंटरनेशनल रिलेशन की समसामयिक घटना, सपोज दैट अभी जैसे अमेरिका और वेनेजुएला जैसे महत्वपूर्ण इंटरनेशनल अभी मुद्दा चल रहा है, तो इसमें आपको वेनेजुएला की लोकेशन कहाँ है, कितने देश से साझा करता है, वाई इम्पोर्टेंट, किस मिनरल्स के लिए जैसे वेनेजुएला अपना महत्वपूर्ण हो जाता है, ये सब आपको जानना है। तो पहला क्या हो गया? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, यानी करेंट अफेयर, सीधा बात करें। उसके बाद अगला पॉइंट पे बात करें तो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारत का इतिहास साथियों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 3 भाग में पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो वही है इसमें भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्र आंदोलन, यानी भारत में जितने भी मूवमेंट्स जैसे हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सपोज दैट ऐसे ही। उसके बाद हम लोग तीसरे महत्वपूर्ण पे बात करें तो भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का फिजिकल ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, भारतीय राष्ट्र। बाकी तीसरा पॉइंट पे क्या हो गया? आपको इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ना है साथियों, मैप के थ्रू।
उसके बाद अगला पॉइंट पे बात करें तो भारतीय राजतंत्र और संवैधानिक पंचायती राज, सीधा पॉलिटी राज व्यवस्था। अगला पॉइंट आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। और बाकी इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज। और अगला पढ़ना है आपको सामाजिक विज्ञान। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स का पहला पेपर। उसके बाद प्रीलिम्स का अगला जो हम लोग बोलें कि सीसेट का जो पेपर होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें आपका मैथ, रीजनिंग और कंप्रीहेंशन जैसे विषय पूछे जाते हैं। बाकी जय हिंद।